बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वांटम मैकेनिक का कोर्स। और ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कोर्स कंटेंट है। तो सबसे जो पहले हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देन हमारे पास है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोहर थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड डी ब्रोगली पोस्टुलेट। ये जो टॉपिक है ये आपने बेसिकली पहले ऑलरेडी केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में 11th और 12th की क्लास में पढ़े होंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा। और इसके बाद हम थोड़े मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास होगा आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन। और इसके बाद हम ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। और ये इन ऑपरेटर में हमारे पास हार्मिशियन ऑपरेटर होगा, पैरिटी ऑपरेटर होगा। और इस तरह हम देखेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देन हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो चले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये हमारे पास है कि व्हेन ए बॉडी इज़ हीटेड, यानी कि जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट इमिट रेडिएशन। तो उस बॉडी में से क्या निकलती है, रेडिएशन क्या होती है, इमिट होती है। तो जो ये रेडिएशन इमिट होती है इसकी जो नेचर होती है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है। जब टेम्परेचर हमारे पास लो होता है तो जो इमिटेड रेडिएशन होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, लॉन्ग होती है। यानी ये जो हमारे पास लैम्डा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को। एंड सिमिलरली और इसी तरह जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होता है तो ये जो हमारे पास वेवलेंथ होती है ये हमारे पास क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है कि एक प्लाटिनियम का हमारे पास सब्सटेंस है, बॉडी है, हमारे पास मटेरियल है। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर हम इसे हीट करते हैं। जब 500 पर हम डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे हीट करते हैं तो इसका क्या कलर हो जाता है, डल रेड हो जाता है। इसी तरह 900 पर इसका चेरी रेड हो जाता है। इसी तरह 1100, 1300 और 16 पर देखा जा सकता है इसका कलर वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड हो जाता है। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं ब्लैक बॉडी की। ए ब्लैक बॉडी इज ए सब्सटेंस। ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है विच इमिट रेडिएशन, जो कि रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑल फ्रीक्वेंसी को वो इमिट करता है। और साथ साथ वो क्या करता है, आल्सो ऑब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। और इसके साथ साथ इमिट भी करता है और क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है। इमिट मतलब खारिज एंड ऑब्जॉर्ब यानी जज़ब करता है। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मीन्स ये नहीं है कि ऐसी बॉडी जो सिर्फ ब्लैक हो, हम उसे ही ब्लैक बॉडी का नाम देते हैं। ब्लैक बॉडी का कलर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम एज ए डिफाइंड ब्लैक बॉडी इस तरह कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी कलर की अगर हमारे पास बॉडी हो, लाजमी नहीं कि वो ब्लैक कलर की हो, ब्लैक कलर की भी हो सकती है। अगर वो रेडिएशन को इमिट करती है और ऑब्जॉर्व करती है ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। अब हम आगे देखते हैं, इफ़ ए ब्लैक बॉडी इज़ प्लेस। अगर हम ब्लैक बॉडी को प्लेस कर देते हैं वाइट लाइट में तो वो क्या करेगी, जब हम उसे वाइट लाइट के सामने रखेंगे तो वो क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। और ऑब्जर्व करने के बाद उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डार्क, और क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये थी अगर हमारे पास मतलब अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है उसे हम वाइट लाइट के आगे करते हैं तो वो उस वाइट लाइट की जो रेडिएशन है उसे क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। और इसका जो कलर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डार्क और ब्लैक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं पोस्टुलेट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि पोस्टुलेट। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है कि द एटम ऑफ ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक बॉडी के जो एटम है वो बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की तरह। यानी कि ईच ऑसिलेटर की जो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ ऑसिलेशन। यानी कि जो ब्लैक बॉडी की हमारे पास एटम होते हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की तरह। अभी इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है ये हमारे पास क्या है कि दीज ऑसिलेटर हैव ए डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू।
यानी कि इसकी जो एनर्जी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू होती है। यही चीज़ हमारे पास जो होती है क्लासिकली फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हमारे पास कंसेप्ट, यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में है बेसिकली हम डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू को ही यूज़ करेंगे, कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। जो क्लासिकली फिजिक्स होती है उसमें हम बेसिकली कंटिन्यूस एनर्जी वैल्यू को डील कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू को, एनर्जी के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो इसका जो एनर्जी होती है ये हमें गिवन है इस फार्मूले से कि ई हमारे पास किसके बराबर होता है, एन एच न्यू, यानी कि न्यू ये हमारे पास क्या है, न्यू, और एन हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6.626 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकंड, और न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। जिस तरह हम क्लासिकली फिजिक्स में एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इस तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में न्यू से, यानी कि ये हमारे पास ग्रीक लेटर है, इससे हम डिनोट करते हैं। अभी थर्ड पोस्टुलेट है ये हमारे पास कि जो एनर्जी ट्रैवल इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, यही बात कि ये जो हमारे पास एनर्जी, हम क्वांटम मैकेनिक्स में ये कंसेप्ट यूज़ होता है कि जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है, यानी कि जो एनर्जी ट्रैवल करती है वो किस में, डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रैवल करती है। लेकिन क्लासिकल फिज़िक्स में हम यही कहते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस मैनर में क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। और ये जो डिसकंटिन्यूअस मैनर में वो ट्रैवल कर रही होती है उसको हम क्या कर, उनके जो वेव पैकेट होते हैं उनसे हम क्या कॉल करते हैं, क्वांटा। यानी जो जिस डिसकंटिन्यूअस नंबर में होते हैं वो जो पैकेट बना रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट, अगर हमारे पास क्या हो, लाइट हो, तो ये जो फोटोन की हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है ये हमारे पास दिस रिलेशन इसके बराबर होती है, यानी कि यू ऑफ न्यू इज इक्वल 8πh न्यू क्यूब ओवर सी क्यूब इंटू 1/h न्यू ओवर ई की पावर के बी टी -1, जहाँ ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, ई हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरह एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है वो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है 2.71। इसी तरह ये जो हमारे पास के बी है इसे हम क्या कॉल करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ये होती है 1.38 × 10⁻16 एनर्जी पर के। और इसी तरह ये जो हमारे पास टी होता है ये किसको शो कर रहा होता है, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, और यू हमारे पास क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। तो ये जो बेसिकली ये जो रिलेशन डिफाइन किया है ये बेसिकली ये हमारे पास था एक ग्राफ। जब हमने ब्लैक बॉडी को, साइंटिस्ट ने उसका ग्राफ बनाया तो हमें कुछ इस तरह सा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला, लेकिन इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो कुछ साइंटिस्ट आए हमारे पास, जिस तरह बोल्ट्जमैन, इसने ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसको एक्सप्लेन किया बाय दिस रिलेशन। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन की मदद से इसने ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको एक्सप्लेन किया। और देन इसके बाद साइंटिस्ट हमारे पास एक थे ये वीन्स लॉ, इसने ये जो हमारे पास इसने ये हमें रिलेशन दिया और इसने ये बेसिकली कर्व का जो सेकंड पार्ट है ये एक्सप्लेन किया। लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ क्लासिकली फिजिक्स हम ये कंप्लीट कर्व को डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये जो कर्व है ब्लैक बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है और उसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसको बेसिकली मैक्स प्लैंक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज़ किया। इसने डिसकंटिन्यूअस मैनर यानी डिसकंटिन्यूअस एनर्जी वैल्यू के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए ये रिलेशन को डिफ़ाइन किया, और ये रिलेशन ये जो कर्व बन रही है हमारे पास इस तरह की, इसे कम्प्लीटली क्या करते हैं, डिफ़ाइन करता है। और इस रिलेशन की जो डेरिवेशन है ये हमारे पास हमारे कोर्स में हिस्सा नहीं है, हमने एज इट यूज़ करना है इसे, और इसमें जो टर्म है वो मैंने आपको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दी है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन होती है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी होती है ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, और इसे हम यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं।
और इसका और ये जो हमारे पास एक वेल नाउन रिलेशन होता है, हमारे पास हमने पढ़ा था 9th और 10th में, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इज इक्वल होता है सी, और जहाँ हमने फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दिया है न्यू से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा इज इक्वल सी, और यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे दिस वन। और अब हम इसको, ये जो ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया है, इसमें पुट करेंगे ये न्यू की जगह पर और इसकी जगह पर, तो हमारे पास जो फाइनली रिज़ल्ट आ जाएगा वो ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। यहाँ हमने क्या की है, सिंपली न्यू की क्या की है, वैल्यू पुट करी है। तो अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वेव नंबर हमारे पास क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव लेंथ पासिंग थ्रू पर यूनिट लेंथ के अंदर जो नंबर ऑफ वेव लेंथ पास कर रहे होते हैं, जो नंबर होते हैं वेव लेंथ के, उसे हम क्या कहते हैं, वेव नंबर, और इसे डिफाइन इस तरह से किया जाता है, यानी न्यू बार इज इक्वल 1/λ। लैम्डा हमारे पास क्या होती है, वेव लेंथ होती है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज़ हुआ। यहाँ से मैक्स प्लैंक ने डिसकंटिन्यूस मैनर को यूज़ करते हुए इसको एक्सप्लेन किया, और यहाँ से हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज़ हुआ।